फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ अपने एक और क्लाइंट के लिए सेम ट्रैवल एजेंसी पोस्ट, जिसमें मैं एक पोस्ट बनाऊँगा उनके लिए केदारकंठा ट्रैक के लिए। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा पोस्ट बनाना है जिसमें मैं ये दिखा सकूँ कि अ, जिसके थ्रू मैं बता सकूँ कि केदारकंठा ट्रैक के लिए बैचेस जा रहे हैं। तो मुझे वो प्रमोट करना है एक्चुअली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पोस्ट बनाने की तरफ। तो वही सेम रहेगा। इंस्पिरेशन तो मतलब ठीक है, धीरे धीरे इंस्पिरेशन अपने तरफ से भी बनाना चाहिए कुछ। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपनी तरफ से बना के। तो वही पहले मैंने साइज़ ले लिया अपना इंस्टा पोस्ट का। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक पहले पीछे बैकग्राउंड लगाया जाए, ठीक है। तो आप देखते रहो, धीरे धीरे मैं कैसे बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आज। मैं गया अपना यहीं पे पिंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे एक चाहिए माउंटेन की फ़ोटो। लाइक कोई है नहीं पुराना, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ माउंटेन स्नो। दिस लुक्स गुड, दिस ऑल्सो लुक्स गुड बट ओके, आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। कॉपी इमेज, go here and paste. Same step number 2, edit, adjust and auto adjust the image and make it set as background. Okay, अभी इसमें मैं बहुत कुछ करूँगा, अभी तो बेसिक ही है, पहला स्टेप हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक फ़ोटो आए, ठीक है। तो एक सेकंड में पहले ना ब्लैक फीड लगा लेता हूँ, जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना आए। ऊपर कंपनी का लोगो जब लगाऊंगा मैं, ये बड़ा वाला लेता हूँ। मैंने यहाँ ब्लैक फीड लगा लिया अपना। अब मैं लूँगा एक फ्रेम टाइप लूँगा। उससे पहले मुझे लाइंस चाहिए। मुझे दो लाइन, शायद एक मेरे रिसेंट में पड़ी होगी लाइंस, दिस वन। लाइन को करूँगा मैं एडजस्ट। अभी गाइस बस आप देखते रहो आइडिया ये कैसे आएगा कैसे नहीं। मैंने बहुत पहले एक पोस्ट देखा था, तो मैं वो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये आइडिया पे मत जाओ आप कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या सोच के बना रहा हूँ। वो आपको धीरे धीरे जब आप भी पोस्ट ऐसे देखना स्टार्ट करोगे ना, जब आपको पता चल जाएगा, लेयर बाय लेयर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे पोस्टों को, तो आप खुद ही इमेजिनेशन करके माइंड में खुद ही बनाने लगोगे। कंट्रोल डी से डी डुप्लीकेट किया, फ्लिप करके इसका फ्लिप वर्टिकल कर दिया, सेम बन के आ गया। मैं इसके सेम कर दूंगा, साइज से थोड़ा पीछे लेता हूँ। ओके, गुड। अलाइनमेंट सही होने चाहिए सारे हर तरफ के, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा छोटा लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर लोगो भी आएगा। इसे डिलीट करता हूँ, इसे डुप्लीकेट करता हूँ, जिससे कि ये मैं डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ जिससे साइज़ का दोनों तरफ का सेम रहे, वरना कहाँ मैच करते रहेंगे साइज़ इतना। तो डायरेक्ट डुप्लीकेट कर लो, इजी। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। शॉर्टकट्स में भी मैं बताते चलूँगा जिससे आपको ध्यान रहे। ओके, नाउ गुड्स। अब मैं ये रहा, मुझे यहीं पे मिल गया। फ्रेम लेना चाहूँगा मैं, इसमें एक मैं केदारकंठा का फ़ोटो लगाऊंगा बीच में, थोड़ा सा बड़ा। ओके, अभी बन रही है इमेज, अभी बनी नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी अभी बन रही है धीरे धीरे। इससे पहले मैं ये कलर सही रहेगा आई थिंक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप। नीचे से फेड दूंगा मैं, जिससे कि नीचे की तरफ से मेरा थोड़ा डार्क रहे और नीचे मुझे जो भी लिख रहा हूँ वो इजीली विजिबल हो। ओके, नाउ सीम्स गुड। अब बेसिकली मुझे एक रेक्टेंगल भी चाहिए। अरे आ तो सारी चीज़ें ऐसी मिल रही है मुझे, बट ये वाला नहीं चाहिए मुझे। ये वाला चाहिए जिसे मैं ऑटो एडजस्ट कर सकूँ अपने हिसाब से। कलर मैं करूँगा इसका वाइट, जूम इन। एंड इस पर मुझे कुछ लिखना है, जैसे कुछ भी लाइन लिख सकता हूँ मैं केदारकंठा के बारे में। इसे मैं करूँगा इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट।
ओके नाउ एडजस्टेड, हल्का सा पतला, हल्का सा नैरो, और इसे थोड़ा ऊपर करूँगा मैं। ओके अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइज आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी एकदम नहीं पता चलने का आपको। चलो करिए देते हैं इसके साथ केदार कंटर नहीं, मुझे एक ऐसे चाहिए, एक आदमी की या इंसान की फ़ोटो चाहिए जो पीक पे खड़ा हो। तो मैं लिखूँ यहाँ पे मैन ऑन द पीक ऑफ माउंटेन, लाइक दिस गुड्स, दिस फील्स गुड। बट मुझे स्नोई स्नोई चाहिए थोड़ा यार, स्नो वाले पे जा रहे हैं। ये अच्छा है ना, अच्छी वाइब दे रहा है ये भी अच्छी वाइब दे रहा है, ये भी अच्छी वाइब दे रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये भी अच्छी वाइब दे रहा है। यही अच्छा लग रहा है मुझे, इसके हाथ में थोड़ा प्रोफेशनल सा है। पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है, कुछ नहीं करना, एडजस्ट ऑटो एडजस्ट एंड नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा सनसेट में देखता हूँ यार, मैं थोड़ा सनसेट में, सनसेट स्नो माउंटेन देख लेते हैं, कुछ मिलता है तो अच्छा सा। टची टची लुक नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा हूँ ना, एक ये भी अच्छा है बट और थोड़ा सनसेट में, जिससे मेरे पोस्ट को अलग ही दिखे वाइब, क्योंकि पीछे है पूरा वाइट और उसमें मैं सनसेट टाइप कुछ लाऊंगा ना ऑरेंज कलर का, तो अलग ही वाइब देगा वो, उभर के आएगा वो पोस्ट मतलब। अभी ये पोस्ट आपने देखा था उभर के नहीं आ रहा था, मुझे उभरने वाला पोस्ट चाहिए थोड़ा। गाइस वही है, सेम 10 मिनट का काम है बट पिक्चर ढूंढने में और अपनी जब तक मन को तसल्ली नहीं मिल जाती, संतुष्टि नहीं हो जाती, उसमें लगता है टाइम थोड़ा। ये एक बार ट्राई करता हूँ, सेट आता हूँ। सॉरी कंट्रोल कॉपी डिलीट वी, इतना बढ़िया नहीं है, कुछ खास नहीं है, और देखता हूँ। गाइस स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है जल्दी जल्दी में, बट ये कैच कर लेता है। अच्छा तो नहीं मिल रहा है यार मुझे पिक्चर भाई। दिस लुक्स गुड, ये अच्छी वाइब दे सकता है। डिलीट करो भैया ऐसे। ओहो मेरा पहले वाला वो भी डिलीट हो गया, देखा ना आपने क्या हुआ जल्दी जल्दी में। हाँ हाँ ये अच्छा लग रहा है ना थोड़ा, एडिट एडजस्ट एंड ऑटो एडजस्ट, यस दिस आई वांट। उभर के आ रहा है ना एकदम पीछे से निकल के। मैं लाऊंगा टैक्स, टैक्स पे लिखूंगा मैं, नीचे लाइन लिख देता हूँ, वेयर द स्काई मीट्स द, कुछ भी लिख सकते हो, इसकी ऑल्टरनेट ढूंढता हूँ मेरे को। सिंपल ऑल्टरनेट ऑफ दिस लाइन, where the heaven kiss the, where blue fade into white, where the sky melt into light, where the cloud touches the horizon, where the cloud touch the horizon, this seems good। कलर करूँगा मैं इसका डार्क नेवी करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्लू टाइप का ही आ रहा है ना थोड़ा, टची टची लुक। इसे करूँगा मैं बोल्ट, लाइन करूँगा मैं छोटी, सिंगल लाइन में रहने देता हूँ, सिंगल लाइन अच्छी लगेगी। ओके कैसे लग रहा है अभी तक, आ रही है जान धीरे धीरे। पहले सिंपल एक थी, पीछे इमेज बैकग्राउंड, उसके ऊपर थोड़े से एलिमेंट्स लगाए, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लगाने, थोड़े से एलिमेंट्स के ज़्यादा इतनी जान आ गई इमेज में। अब एक बुक नाव का लगा देता हूँ मैं, हैंड टू हैंड, ऐसे तो आखिरी का काम है लेकिन कोई बात नहीं।
बुक ना सेम कलर रखना है। डार्क ब्लू ले रहा हूँ मैं, नेवी ब्लू ले रहा हूँ तो नेवी ब्लू ही रखूँगा मैं सारी चीज़ें। मैं कुछ इसमें रंग वंग का इतना भसड़ नहीं करने का मैं कि बहुत सारी कलर्स कर दूँ। लग रहा है अच्छा थोड़ा। नेवी ब्लू कहाँ गया? डार्क ब्लू। चलिए देखते हैं इसका भी। ये वाला ब्लू देखूंगा या तो देखता हूँ भी। अब मुझे ऊपर एक टैक्स लिखना है, टी क्यू यू कॉन्करर द सबमिट। और इसे मैं लिखूंगा थोड़ा। कौन से लिखा जाए? ये एंटोन तो अच्छा नहीं लगेगा, मॉन्टेरेस्टी लिखता हूँ। यहाँ पे चाह रहा हूँ कुछ यहाँ पे आ जाए मेरा मिडिल में। और थोड़ी टेक्स्ट स्पेसिंग में कर लेता हूँ, लेटर स्पेसिंग हल्की सी कम कर लेता हूँ, हल्की सी कम। ओके, मिडिल में अलाइन हो गई। अब इसका कलर मुझे थोड़ा चूज़ करना है, थोड़ा ब्लूइश टाइप का ही देखूंगा मैं कलर। यस। नो। इट सीम्स गुड। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। एंड इधर लिखूँगा मैं, कैपिटल में लिखता हूँ, KEDA केदार, KNTH कंठा, KNTH कंठा केदार कंठा। एंड इसे मैं करूँगा वाइट, अलग ही लुक देगा, फिर निकल के आएगा वाइट। इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। ओके, अब इसे मैं इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा बड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्पेस बच रही है यहाँ पे। एंड सेम इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। गो टू पोजिशंस, लेयर्स, ग्रुप कर रहा हूँ मैं क्यों पता है ना, जिससे कि अगर मैं इसे बड़ा करूँगा, देखो इसे मैं बड़ा करूँगा तो टेक्स्ट छोटा रह जाएगा, अब मैं टेक्स्ट को बड़ा करूँगा तो वो बॉक्स छोटा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को ग्रुप करके, कंट्रोल करके, सपोज मेरा एक सेलेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा। कंट्रोल करके इसे भी कर दो तो दो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक है, आई थिंक सबको पता होगा। तो अब देखो मैं ये कर रहा हूँ ना, तो टेक्स्ट के साथ साथ ये भी बड़ा हो रहा है मेरा बॉक्स, दोनों एक साथ हो रहे हैं अलाइन, मतलब एक साथ हो रहे हैं। अंदर के टेक्स्ट का साइज नहीं हो रहा है, अलाइन सेम हो रहे हैं। टेक्स्ट का मैं इससे बड़ा कर लूँगा थोड़ा सा, नो शू। ओके, मुझे कलर यार अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लिटरली ब्लेंड्स टाइप हो रहा है कलर। दिस लुक्स गुड। अगर मैं इसे भी ये करूँ तो नो, हल्का सा पास लाऊंगा। एंड में एक काम कर सकता हूँ, ब्लैक शेडो लेता हूँ एंड ब्लैक शेडो इसके पीछे रख देता हूँ, जिससे ये थोड़ा उभर के आए। आ रहा है उभर के, कौन कर रहा था सबमिट? केदार कंठा। उभर के आया ना, आगे एकदम जान आ गई। अब मैं इसे हटाता हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड ब्लेंड हो रहा है, देखो आप, इधर से ब्लेंड हो रहा है, बीच में से भी ब्लेंड हो रहा है, उभर के नहीं आ रहा टैक्स। अब मैं ये मेरे शेडो लगाते ही, ब्लैक शेडो लगाते ही, जो पीछे ब्लेंड हो रहा था वो कम हो गया, बहुत कम हो गया, और एकदम नज़र में आ रहा है केदार कंठा आ रहा है, बिल्कुल ये काम होता है शेडोज का। मेरा बुक नाउ आ गया, बुक नाउ का कलर चेंज करता हूँ, वेट। यस, दिस फाइन। ओके, यहाँ ऊपर कंपनी का लोगो आ जाएगा, जो भी कंपनी का लोगो आप लगाना चाहते हो अपनी। और नीचे सिंपल बेसिक डिटेल आ जाएगी आपकी। मैं अपने पुराने पोस्ट पे जाता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा पुराना पोस्ट मेरा, जो मैंने पिछले बनाया था। इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट। अब इसका कलर, कलर में कर देता हूँ इसका वाइट। एंड सेम इसका भी कर देता हूँ मैं ऐसे वाइट। आ गया उभर के।
कलर। अब मैं सेम वापस जाऊंगा इस पर एंड मुझे वेबसाइट का चाहिएगा, वेबसाइट, कंट्रोल C फॉर कॉपी। ये सब बना के रखा करो गाइस आप, मैं तो यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पोस्ट खुले रहते हैं, मैं इसलिए खोल के भी रखता हूँ जिससे मैं ये सब चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकूँ जल्दी जल्दी। लेकिन आपके पास एक अलग फाइल में होनी चाहिए, PNG में, जिससे आप जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर सको, आप जब भी पोस्ट बना रहे हो टाइम वेस्ट ना हो। मैं तो क्योंकि इसलिए ये पिछली फाइल में खोल के रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कॉन्टैक्ट वगैरह वहाँ से लेने होते हैं और रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं इसलिए रखता हूँ। अगर आप किसी सेम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर अलग अलग कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपको अलग ही रखना पड़ेगा फिर तो। ये मैं सबके लिए चेंज कर रहा हूँ मैं, कलर्स ब्लैक जो था ना, एक सेकेंड अनग्रुप करता हूँ मैं, इजी रहेगा। सॉरी, गो टू पोजीशंस, सेलेक्ट दिस एंड कलर वाइट। ओके, बन गया। कितनी देर में बना, मतलब मैक्स टू मैक्स 16 मिनट की वीडियो है। 2-3 मिनट वैसे ही चले गए चलो, और 5 मिनट कम से कम फ़ोटो सेलेक्ट में हुआ है, वरना 10 मिनट के अंदर अंदर ये पोस्ट बन के तैयार हो गया डिसेंट सा, जो कोई भी कंपनी मना नहीं करने की, एकदम रखेगी, सब चीज़ परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, और ये नहीं आई कैचिंग व्यू है, मतलब आप देख सकते हो पीछे वाइट वाइट पूरा बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैंने बीच में सनसेट का इसलिए लगाया हूँ जिससे आई कैचिंग आए एकदम। अगर मैं कुछ स्नो को ही लगा देता तो ब्लैंड टाइप हो जाता है वो, कि पीछे भी स्नो है और आगे भी स्नो है। लेकिन मैंने सनसेट लगाया आई कैचिंग एकदम, पीछे वाइट स्नो और एकदम ऑरेंज ऑरेंज फेड आ जाती है, तो एकदम आई कैचिंग कंटेंट हो जाता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे मैं हल्का सा, चलो ना सही है, और कुछ मैं इसमें करना नहीं चाहता, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं अपने कंपनी का लोगो लगा दूंगा एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फाइन। तो गाइस, ऐसे ही आप भी बनाना सीखो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो और आप भी अच्छा बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे, और भी अच्छा बन सकता है। मैं आगे बनाऊंगा और भी अच्छी अच्छी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, वो वीडियोस लंबी जाएंगी। तो अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ये बनाना स्टार्ट करो, आप ये बनाना सीखो, जिस दिन आप ऐसे बनाने लगोगे मैं आगे और एडवांस लेवल पे जाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इसे ट्राई करिए। आप इसे जब तक खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे, अभी देख के आपको लग रहा होगा आसान है हार्ड है, कुछ भी नहीं। आप प्रैक्टिस करो, आप बनाओ, अगर आपको आसान लग रहा है जब भी बनाओ आप, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं, जब तक चीज़ों को पता नहीं चलता आपको कि क्या हो रहा है। हो सकता है आप इससे अच्छा बना लो, और हो सकता है आप इससे मतलब बेकार बनाओ, सीखो फिर उससे बना बना के बार बार। तो नीचे कमेंट करो, मैं हर समय अवेलेबल हूँ, वरना आप इंस्टा पे भी जा सकते हो, मेरे इंस्टा का लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ DM कर दो। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, मतलब 24 तो नहीं, हाँ 20/7 अवेलेबल हूँ, समझ लो। आप बस मैसेज करो, मैं जैसे ही देखूंगा आपको एकदम रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।